दोस्तों आज मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नए वीडियो के साथ जो कि बेस्ड होगा ग्राम पंचायत एवं विकास पे। दोस्तों ये काफ़ी सीरियस क्वेश्चन है जो हर बार पूछा जाता है और कंफर्म पूछा जाता है। तो इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें, ये काफ़ी चीज़ें आपको बता के जाएगा और समझा के जाएगा। और ये काफ़ी सीरियस क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में जो लेखपाल से या ग्राम पंचायत से रिलेटेड होते हैं ये पूछा ही जाता है और उसी पे बेस्ड है पूरी तरीके से। जो उनके प्रशासन का काम क्या होता है, जो बेसिक काम होते हैं लेखपाल के, पटवारी के, चकबंदी लेखपाल या ग्राम पंचायत के, वही इसमें बताया गया। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करेगा, शेयर करेगा दोस्तों में। शेयर करना तो ज़रूरी होता है क्योंकि ये दोस्तों तक जाएगा तो उनको ही कुछ ना कुछ मदद मिलेगी, लोगों तक पहुँचेगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि गाँव का नक्शा कहा जाता है। तो गाँव का नक्शा हमारा क्या कहा जाता है? तो गाँव का नक्शा हमारा कहा जाता है सजरा। ठीक है, सजरा हमारे गाँव का नक्शा होता है। जो गांव का नक्शा बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सजरा। खसरा हमारा क्या होता है कि जब हम गांव का नक्शा बनाते हैं तो उनको पट्टियों में बांटते हैं। ठीक है, पट्टियों में बांटते हैं ताकि वो उसका मालिक बता सकें कि इनका मालिक कौन है। तो गांव के पूरे नक्शे को हम सजरा कहते हैं और उनको जो पट्टियों में बांटते हैं, जो उनको नंबर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? खसरा। खसरा क्या कहते हैं? उन पट्टियों को जो हम नंबर देते हैं उसे हम कहते हैं खसरा। और खतौनी क्या होती है कि खसरा को भी जब हम कई सूचियों में बांटते हैं, जैसे किस घर का ये पट्टी है और किस घर के ये जमीन, उसको खसरा को जब हम सूचियों में बांटते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? खतौनी। ठीक है, खतौनी क्या होती है? किसी परिवार के खसरा की जो सूचियां होती हैं वो हमारी क्या होती हैं? खतौनी होती हैं। तो कंफर्म हो गया दोस्तों कि गांव का नक्शा होता है हमारा सजरा। ठीक है, और सजरा को पट्टियों में बांटा जाता है। पट्टियों में जो बांटता है, पट्टियों को जो नंबर दिया जाता है वो होता है खसरा। ठीक है, और खसरा को जो सूचियों में बांटा जाता है, तो किसी परिवार की खतौनी क्या होती है? उसके खसरा की सूचियां। होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ठीक है, तो कंफर्म हो गया कि गांव का नक्शा क्या होता है? सजरा होता है। और बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी और इससे पहले भी मैंने खसरा और खतौनी डिस्कस किया है। प्रदेश में ग्राम पंचायत सदस्य हेतु न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो देखिए, प्रदेश में ग्राम पंचायत सदस्य हेतु न्यूनतम आयु हमारी कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 21 वर्ष हमारी न्यूनतम आयु होनी चाहिए ग्राम पंचायत बनने के लिए। खसरा में कितने खाने होने चाहिए? तो खसरा में 21 खाने होते हैं। पहले 22 होते थे, अब क्या हो गए? ये वर्तमान में 21 खाने होते हैं। ग्राम पंचायत सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो ग्राम पंचायत सदस्यों का कार्यकाल हमारा कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। ग्राम पंचायतों का पंचायत सदस्यों का कार्यकाल हमारा कितने का वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रत्येक जिले में सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी कौन होता है? तो प्रत्येक जिले में सबसे बड़ा जो राजस्व अधिकारी वो होता है हमारा क्या होता है? कलेक्टर। कलेक्टर क्या होता है हमारा? प्रत्येक जिले में सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी। राजस्व अधिकारी, इस चीज पे हम ध्यान देंगे कि राजस्व अधिकारी प्रत्येक जिले में जो सबसे बड़ा होता है वो क्या होता है? कलेक्टर होता है। कलेक्टर हमारा प्रत्येक जिले का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जमींदारी का उन्मूलन कार्य क्या है? तो जमींदारी का उन्मूलन कार्य अनुभाग वन, कई अनुभाग बने हैं जिसमें जमींदारी का उन्मूलन कार्य किसमें आता है? अनुभाग वन में आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रदेश में नए जनपद तथा तहसीलों के सृजन कार्य को कौन करता है? तो प्रदेश में नए जनपद तथा तहसीलों के सृजन कार्य को करता है अनुभाग 5। अनुभाग 5 विभाग जो होता है वो प्रदेश में नए जनपद, तहसील या मंडल जो भी होते हैं उनका सृजन कार्य कौन करता है? अनुभाग 5 करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों, प्रदेश में भू अभिलेखों के रख रखाव का उत्तरदायित्व तो किसे सौंपा गया है? तो प्रदेश में भू अभिलेखों के रख रखाव का उत्तरदायित्व जिसे सौंपा गया है वो कौन होता है? जिला अधिकारी। जिला अधिकारी को प्रदेश के भू अभिलेखों के उत्तरदायित्व को सौंपा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों, दाखिल खारिज की रिपोर्ट किसके न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है? दाखिल खारिज की रिपोर्ट जिसके न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है वो कौन होता है? तहसीलदार। तहसीलदार के न्यायालय में दाखिल खारिज की रिपोर्ट को हम प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा कि भूमि के हक सीमांकन एवं बंटवारे से संबंधित बात चलते हैं। मतलब इनका केस कहाँ चलता है? भूमि के हक सीमांकन एवं बंटवारे का संबंधित वाद यानी डिबेट चलता है। कहाँ चलता है? उप जिलाधिकारी के न्यायालय में। कहाँ चलता है? उप जिलाधिकारी के न्यायालय में। भूमि के हक सीमांकन यानी कितनी लिमिट उसकी सीमा है एवं बंटवारे से संबंधित डिबेट वहां पे वाद चलते हैं उप जिलाधिकारी के न्यायालय में। ग्राम पंचायत के सदस्यों एवं प्रधानों के निर्वाचन से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई कौन करता है? तो ग्राम पंचायत के सदस्यों एवं प्रधानों के निर्वाचन से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करता है हमारा जिला न्यायाधीश का। ठीक है, ये काम किसका होता है? जिला न्यायाधीश का काम क्या होता है? ग्राम पंचायत के सदस्यों एवं प्रधानों के निर्वाचन से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करना। जिला स्तर पर शांति व्यवस्था को बनाए रखने का उत्तरदायित्व कौन करता है? ये तो सारे लोगों को पता होगा कि जिला स्तर पर का मालिक कौन होता है? जिला अधिकारी। और इनका काम क्या होता है? शांति व्यवस्था को बनाए रखना। इनका उत्तरदायित्व होता है शांति व्यवस्था को बनाए रखने का।
राजस्व न्यायालय का सबसे निम्न स्तर कौन सा होता है? तो राजस्व न्यायालय का सबसे निम्न स्तर हमारा होता है नायब तहसीलदार का न्यायालय। ठीक है, नायब तहसीलदार का न्यायालय हमारा क्या होता है? राजस्व न्यायालय का सबसे निम्न स्तर का न्यायालय होता है। चकबंदी विभाग का प्रमुख पदाधिकारी कौन होता है? तो चकबंदी विभाग का जो हमारा प्रमुख पदाधिकारी होता है वो कौन होता है? चकबंदी आयुक्त। चकबंदी आयुक्त जो होता है हमारा क्या होता है? वो चकबंदी विभाग का प्रमुख पदाधिकारी वो होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कम से कम कितनी बार चकबंदी कार्यक्रम पूरा किया जा चुका है? तो उत्तर प्रदेश में, ठीक कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश में कम से कम कितनी बार चकबंदी कार्यक्रम पूरा किया गया? तो उत्तर प्रदेश में एक बार चकबंदी कार्यक्रम पूरा किया गया है। जिला स्तर पे किस विभाग का प्रमुख जिलाधीश होता है? जिला स्तर के किस विभाग का प्रमुख जिलाधीश होता है? तो राजस्व विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग का अधिकारी कौन सा होता है? राजस्व विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग का प्रमुख कौन होता है? हमारा जिलाधीश होता है। जिलाधीश हमारा क्या होता है? राजस्व विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग का प्रमुख हमारा कौन होता है? जिलाधीश होता है। उत्तर प्रदेश में भू राजस्व अधिनियम 1901 की कौन सी धारा लेखपाल से संबंधित है? उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की कौन सी धारा लेखपाल से संबंधित है? तो लेखपाल के लिए जो धारा संबंधित थी वो कौन सी है? धारा नंबर 23। धारा 23 हमारी क्या लेखपाल संबंधित है? भू राजस्व अधिनियम 1901 की। लेखपाल द्वारा अपने हलके के प्रत्येक गांव के प्रत्येक खेत का, अपने हलके के प्रत्येक गांव के प्रत्येक खेत का वर्ष में कितनी बार निरीक्षण किया जाना चाहिए? तो वर्ष में 3 बार निरीक्षण किया जाना चाहिए। लेखपाल का काम होता है अपने हलके के प्रत्येक गांव के प्रत्येक खेत का निरीक्षण करना। उसका कितने हक होता है? कितनी बार का? 3 बार उसका काम होता है। तहसील स्तर पर करों यानी टैक्सेस, तहसील स्तर पर करों की वसूली हेतु उत्तरदायित्व होता है। तो तहसील स्तर पर करों की वसूली हेतु उत्तरदायित्व होता है तहसीलदार का। ठीक है, तहसीलदार चूंकि राजस्व अधिकारी भी होता है इसलिए इसका काम क्या होता है? तहसील स्तर पर करों की वसूली हेतु उत्तरदायित्व बनता है इसका, तहसील स्तर पर करों की वसूली करना। लेखपाल, इसको सही कर लेते हैं हम, लेखपाल के कर्तव्यों से संबंधित दिन प्रतिदिन कार्यों का वर्णन लिखा जाता है। तो लेखपाल के कर्तव्यों से संबंधित दिन प्रतिदिन कार्यों का वर्णन हम कहाँ लिखते हैं? डायरी में लिखते हैं। ठीक है, डायरी में हम लेखपाल से संबंधित प्रतिदिन कार्यों का वर्णन हम डायरी में पाते हैं उनका लिखने का। भूमि के खसरा खतौनी लेख तैयार करने हेतु उत्तरदायित्व होता है। भूमि के खसरा खतौनी लेख तैयार करने का उत्तरदायित्व होता है लेखपाल या पटवारी। लेखपाल या पटवारी जो भी हम इन्हें कह लें, कई जगह इन्हें लेखपाल बोला जाता है, कई जगह इन्हें लोग पटवारी कहते हैं। तो भूमि की खसरा खतौनी लेख पर तैयार करने हेतु उत्तरदायित्व होता है लेखपाल या पटवारी का। भारत में प्रशासन का आधारभूत इकाई कौन सी है? भारत में राजस्व प्रशासन की आधारभूत इकाई हमारी क्या है? गांव। भारत में राजस्व प्रशासन की आधारभूत इकाई हमारी कौन सी है? गांव है। ग्राम सभा निर्मित होती है। तो ग्राम सभा निर्मित होती है पंचायती क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सदस्यों द्वारा, जो रजिस्टर्ड वहां के मेंबर होते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? गांव सभा में निर्मित होती है पंचायती क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सदस्यों द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 1994 के संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम प्रधान पद की न्यूनतम आयु घटाकर कितनी कर दी गई? तो 1994 के संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम प्रधान पद की न्यूनतम आयु घटाकर कर दी गई 30 वर्ष से 21 वर्ष, यानी वर्तमान में कितनी कर दी गई? 21 वर्ष। ये पहला क्वेश्चन भी हमारा था और ये कब हुआ था? 1994 के संशोधन के अधिनियम में हुआ था, और जब पहले इनकी आयु 30 वर्ष थी लेकिन अब घटा के कितनी कर दी गई है? 21 वर्ष कर दी गई है। आरोही क्रम में हम व्यवस्थित करें तो आरोही क्रम में हम देख लेते हैं दोस्तों क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा आता है गांव आता है यानी ग्राम आता है, फिर आता है परगना, फिर आती है तहसील और फिर आती है उप संभाग। ठीक है, पहले नंबर पे हमारा गांव आता है, दूसरे पे आता है परगना, तीसरे पे आती है तहसील और चौथे पे आता है उप संभाग। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये काफ़ी यूजफुल है वीडियो हो और ये काफ़ी सीरियस क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें ध्यान रखिएगा। और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। होप अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।